अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के श्री चरणों में नमन करते हुए आज पुनः हम आपके सामने परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा लिखी हुई गायत्री महाविद्या पर अनेक पुस्तकों में से एक गायत्री महाविद्या का तत्वदर्शन नामक पुस्तक का एक अंश हम आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। गायत्री महाशक्ति के आविष्कारक महर्षि विश्वामित्र और इस कलयुग में गायत्री महाशक्ति के परम साधक हमारे गुरुदेव, परम पूज्य गुरुदेव से बड़ा साधक गायत्री का इस कलयुग में शायद ही कोई हुआ हो। उन साधना की वजह से और उनके दादा गुरु से उनके जो संपर्क थे उसके वजह से गायत्री महाविद्या पर परम पूज्य गुरुदेव के जो असीम ज्ञान सिद्धि प्राप्त हुई, उस सिद्धि के फलस्वरूप उन्होंने गायत्री को सर्व के लिए सर्वसुलभ कर दिया। और जो ये भ्रांतियां लोगों के द्वारा फैलाई गई थी कि गायत्री सिर्फ ब्राह्मणों की है, उसके बदले उन्होंने हर सर्वसाधारण तक गायत्री पहुंचाने की कोशिश की। और गुरुदेव ने एक सीधा साधा तर्क दिया कि ईश्वर या परमात्मा की मातृ रूपी सत्ता अपने ही बनाए संतानों के अधिकार में भेद कभी नहीं कर सकती। निश्चित रूप से किसी भी हर चीज के लिए प्राप्त करने के लिए, उसकी साधना करने के लिए अलग अलग पात्रता की आवश्यकता तो होती ही है और होगी ही। हर व्यक्ति सेना में नहीं जा सकता, हर व्यक्ति हर विभाग में नहीं जा सकता। उस विभाग में जाने की उसकी पात्रता परखी जानी चाहिए होगी और उस पात्रता के बाद उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए होगा। यह बात तो निर्विवाद है। परंतु परमात्मा को प्राप्त करने का अधिकार मात्र एक वर्ग तक अगर दे दिया जाए तो निश्चित रूप से इसे अध्यात्म में पक्षपात के रूप में ही देखा जाएगा। उन सारी भ्रांतियों को तोड़ने वाले मेरे परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महाविद्या को सर्वसुलभ किया। हरि को भजय सो हरि को होई। तो आइए उसी पुस्तक के एक अंश को हम आपके सामने पढ़ के सुनाते हैं। तरण तारणी गायत्री गंगा चंद्रशेखर के सेभ्यो निर्गता हि सुरापगा भगीरथं ततारैव परिवार समं यथा जगद्धात्री समोद्भृभूत्यं वा इन्मान सरोवरे गायत्री सकुलं पारं तथा नयति साधकम् सास्ति गंगैव ज्ञानाख्या सुनीरेण समाकुला ज्ञान गंगां तु तां भक्त्या बारंबारं नमाम्यहम्। जिस प्रकार चंद्रशेखर मतलब शिव जी के केसों से निकलने वाली गंगा ने परिवार सहित भगीरथ को पार कर दिया, उसी प्रकार संसार का पालन करने वाली जो गायत्री हृदय रूपी मानसरोवर में प्रकट होकर सपरिवार साधक को पार ले जाती है, वही गायत्री ज्ञान रूपी जल से परिपूर्ण गंगा है। उस गंगा को मैं भक्ति से बार बार नमस्कार करता हूँ। भगवान शंकर की जटाओं से पुण्य श्लोका गंगा का आविर्भाव हुआ। उस ज्ञान गंगा को भगीरथ जी तपस्या करके ब्रह्मलोक से मृत्युलोक में ले आए और उस गंगा के द्वारा न केवल भगीरथ के परिवार का वरन समस्त भूलोक का कल्याण हुआ। यह गंगा अवतरण धरती माता का एक बड़ा भारी सौभाग्य माना जाता है। गायत्री को उपमा गंगा से दी गई है। तरण तारणी भगवती गंगा के आगमन से इस भूतल का अनेक प्रकार से लाभ हुआ।
गंगा का पारलौकिक महात्म्य प्रसिद्ध है। गंगा जल में रहने वाले आध्यात्मिक तत्वों का प्रभाव स्नान करने वालों के ऊपर पड़ता है। वह गंगा स्नान करके उन तत्वों को अपने में धारण करता है और उस धारण के फलस्वरूप शुभ गति का अधिकारी बनता है। आरोग्यवर्धक गंगा जल की महिमा भी प्रसिद्ध है। उसमें चांदी, तांबा, पारा तथा सोने की मात्रा काफी अंशों में रहती है, जिनके कारण अनेक रोगों के लिए गंगा जल अनुपम लाभदायक है। भौतिक लाभ भी गंगा के कम नहीं है। गायत्री भी ऐसी ही ज्ञान गंगा है जो मनुष्य की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और उसे सब प्रकार सुखी बनाती है। आध्यात्मिक दृश्य तो देखिए, आत्मकल्याण के सभी तत्व उसके अंतर्गत मौजूद हैं। स्वर्ग, मुक्ति, आत्म साक्षात्कार, ईश्वर दर्शन के सभी तत्व उसमें मौजूद हैं। कोई आध्यात्मिक लाभ, महत्व, चमत्कार ऐसे नहीं और न कोई सिद्धि या महत्वाकांक्षा ऐसी है जो गायत्री की शक्ति से प्राप्त न हो सके। अनेक शास्त्र वचन इस बात के प्रमाण हैं और अनेक अनुभवी साधकों के अनुभव इस बात के साक्षी हैं कि इस कामधेनु से जिसने जो चाहा उसे वह मिला। यह एक ऐसा आध्यात्मिक माध्यम है जिसका आश्रय लेकर सभी प्रकार के दैवी बल प्राप्त किए जा सकते हैं। गायत्री गंगा के स्नान करने से अंतःकरण के मैल धुल जाते हैं, कसाय कल्मशों का बोझ हट जाता है, चिरकाल से संचित एवं मनोभूमि में गहरे जमे हुए कुसंस्कारों की जड़ें उखड़ जाती हैं। ऐसा विशुद्ध हृदय का व्यक्ति जिस परिवार में एकाध भी हो वह सारा परिवार तर जाता है। उसके निर्मल विचार एवं गुण, कर्म, स्वभाव निकटवर्ती सभी लोगों को प्रभावित करते हैं। तदनुसार वे लोग चाहे पूर्ण रूप से धर्मानुयायी न बन सकें, पर इतना तो निश्चित है कि उनमें आपसी सद्भाव नष्ट नहीं हो पाता। एक सुधरा हुआ व्यक्ति अपने निकटवर्ती लोगों को बहुत कुछ सुधार लेता है। इस प्रकार उस परिवार में कल्याण का ही आश्रय रहता है। संगति के प्रभाव से अन्य लोग भी सुधरते हैं। जिस प्रकार भगीरथ जी ने गंगा को लाकर समस्त लोग के साथ अपने नरक में पड़े हुए परिवार को तार लिया था, वैसे ही गायत्री के साधक अपनी साधना द्वारा स्वार्थ और परमार्थ दोनों का संचय कर सकते हैं। गंगा से अन्न, जल, बिजली आदि प्राप्त करके लोग नाना प्रकार के सांसारिक लाभ उठाते हैं। वैसे गायत्री साधना से भी अनेक प्रकार के काम्य मनोरथ पूरे होते हैं। सकाम भाव और निष्काम भाव दोनों ही प्रकार से यह साधना की जाती है। दोनों ही मार्गों पर चलने वाले लोग इस शक्ति से श्रेय एवं प्रेय की प्राप्ति करते हैं। गायत्री के अंतर्गत ज्ञान की पुण्य श्लोका गंगा बह रही है। उसके सूक्ष्म तत्वों पर विचार करने से यह सहज ही पता चल जाता है कि इसके गर्भ में कितना महान ज्ञान सागर लहरा रहा है। जो इस ज्ञान गंगा में स्नान करता है वह सत चित्त सुख का प्रत्यक्ष अनुभव करता है। ऐसी ज्ञान गंगा को भगवती वेद माता गायत्री को हमें भक्तिपूर्वक बार बार प्रणाम करना चाहिए और शाश्वत शांति के लिए उनकी शरण में जाना चाहिए। गायत्री परमात्मा की वह शक्ति है जो सृष्टि में चैतन्यता, सजीवता, विचार शक्ति के तत्वों को उत्पन्न करती है। मूल में यह सत्य है। ब्रह्म से उत्पन्न शक्ति भी मूलतः ब्रह्म ही है। उसमें ब्रह्मत्व ओतप्रोत है। इस ब्रह्मत्व को धारण करने से मनुष्य ब्राह्मण बन जाता है। गायत्री वह ब्राह्मी शक्ति है जो सात्विक उच्च आध्यात्मिक तत्वों को धारण किए हुए है। मूल में वह ऐसी ही है। विकारों के सम्मिश्रण से वह दूसरे प्रकार की भी हो जाती है। रज और तम से भी आच्छादित हो जाती है। अग्नि मूलतः शुद्ध तेज तत्व है, पर उसमें विषैले, दूषित, दुर्गंधित पदार्थ डाल लिए जाते हैं तो उसका वर्ण एवं गुण भी वैसा ही बन जाता है। गायत्री चैतन्यता मूलतः परमात्मा से संबंधित होने के कारण देवत्व से परिपूर्ण है, परंतु रज और तम के समन्वय से वह उस रूप में भी प्रकट होती है। रजोगुण के समन्वय से उसका रूप लक्ष्मी हो जाता है। तमोगुण के मिश्रण से वह दुर्गा के रूप में प्रकट होती है। हंस वाहिनी सरस्वती गायत्री का दूसरा नाम है। हंस दूध पीता है, पानी को छोड़ देता है। हंस वाहिनी गायत्री भी शुद्ध सत्वगुण धारण करती है। विशुद्ध तेज के समान अपने मूल स्वरूप में दीप्तिमान रहती है। इसलिए आध्यात्मिक सुख चाहने वाले, आत्मोन्नत की आकांक्षा करने वाले गायत्री की उपासना करते हैं। अग्नि में सुगंधित पदार्थ डालने से उसमें से सुगंधित धुआं निकलता है और उसमें सुगंधित पदार्थ जलाने से दुर्गंध फैलती है। उसमें दुर्गंधित पदार्थ जलाने से दुर्गंध फैलती है। मूलतः अग्नि गंध रहित है। चैतन्य तत्व भी मूलतः सतोमय है, पर धन, ऐश्वर्य एवं भोग वैभव की इच्छाओं के कारण वह लक्ष्मी बन जाती है और संघर्ष, विनाश, आक्रमण की स्थिति में दुर्गा कही जाती है। इस प्रकार एक ही चैतन्यता शक्ति सरस्वती गायत्री लक्ष्मी तथा दुर्गा के रूप में दृष्टिगोचर होती है। संसार भर के प्राणियों की व्यापक चैतन्यता, आत्म प्राप्ति, ऐश्वर्य लाभ तथा संघर्ष इन तीन कार्यों में लगी हुई है। इन तीन कार्यों के असंख्य कार्य, असंख्य आयोजन पर धाराएं तीन ही हैं। इस प्रकार आपने
गायत्री महाशक्ति कितनी शतोगुणी और साक्षात ब्राह्मी है, मतलब जो साक्षात ब्रह्म से पैदा हुई हो वो ब्राह्मी है। तो आपने गायत्री महाशक्ति की महिमा देखा। इस पर और अधिक वीडियो हम आपके सामने लेकर के आते हैं। श्री गुरुवे नमः।